हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का आपके डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आपके आरएस प्री का एग्ज़ाम जो साथियों 1 अक्टूबर को है, ठीक है। आज सभी के एडमिट कार्ड भी अपलोड कर दिए गए हैं, तो सभी अपना अपना जो एडमिट कार्ड है वो देख ले। सारे टर्म्स एंड कंडीशंस जो भी है उसमें आप उसको रीड करिएगा, उसी को फॉलो करके आपको सेंटर पर जाना है, ठीक है। तो चलिए, मेरा एक छोटा सा प्रयास था आपके एग्जाम की दृष्टि से। बहुत दिनों से आपकी डिमांड भी थी कि इंडिया करंट अफेयर्स की जो क्लास है वो मैं लेकर के आऊँ, और एक छोटा सा प्रयास है। हो सका तो साथियों इसमें से आपको 5 से 6 प्रश्न देखने को मिलेंगे। क्लास बहुत सी छोटी होगी, ठीक है। तो क्लास की शुरुआत करते हैं। और ये पीडीएफ साथियों आपको कहाँ पर मिलने वाली है, तो देखिएगा, ये पीडीएफ आपको अपने मोबाइल ऐप में मिलेगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा होगा, या फिर आप कुमावत जीएस के नाम से भी प्ले स्टोर पर सर्च कर सकते हैं। वहाँ पर ये पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री मिल जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हस्तलिखित नोट्स का जो सेक्शन होगा ऐप के अंदर, वहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो पीडीएफ आपको वहाँ पर मिल जाएगी। ऑलरेडी भी बहुत सारी पीडीएफ आपको वहाँ पर प्रोवाइड की गई है, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्लास की। देखिएगा, सबसे पहले अपन बात करेंगे साथियों कोरियाई ओपन की, ठीक है ना। कोरियाई ओपन जो है साथियों बैडमिंटन से संबंधित है। यह हाल ही में 2023 के अंतर्गत किया गया है। तो ध्यान रखना साथियों, सबसे पहले तो अपन इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट जो देखेंगे कि भारतीय जोड़ी सात्विक और चिराग ने चौथी बार इसमें खिताब जीता है, ठीक है ना। यानी कि कोरिया ओपन 2023 बैडमिंटन का जो खिताब है, सात्विक और चिराग जोड़ी ने साथियों चौथी बार ये खिताब जीता है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पुरुष एकल में साथियों देखिएगा, आप कोरियाई ओपन के अंतर्गत साथियों जो पुरुष एकल का खिताब जीतने वाले कौन थे? एंडरसन एंटोनसेन, जो डेनमार्क के रहने वाले हैं। और महिला एकल का खिताब किसने जीता है साथियों? याद रखना, आन से युंग, जो कहाँ की है? दक्षिण कोरिया की रहने वाली है, ठीक है। और पुरुष युगल आपको ध्यान रखना है साथियों, सात्विक चिराग, यानी कि ये भारत के हैं, भारतीय जोड़ी है। आपको ध्यान रखना है, फैक्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। और आगे देखिएगा साथियों, अब बात करते हैं अपन कनाडा ओपन की। देखिए, कनाडा ओपन 2023, याद रखना, पुरुष एकल का खिताब जीतने वाले कौन है? तो लक्ष्य सेन है, ये अपने भारत के हैं। और ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा साथियों। कनाडा ओपन पुरुष एकल का खिताब जीते साथियों लक्ष्य सेन ने। और महिला एकल का खिताब जीता है साथियों इसमें अकाने यामागुची। कौन है? अकाने यामागुची, जो जापान की रहने वाली है। अकाने यामागुची, जो जापान की रहने वाली है, ठीक है। इसके बाद अपन बात करते हैं साथियों विमल्डन टेनिस की, ठीक है। देखिएगा साथियों, विमल्डन टेनिस 2023, विमल्डन टेनिस 2023 में अपन पुरुष एकल की बात करें तो पुरुष एकल का खिताब जीतने वाले साथियों कार्लोस अल्कारेज, जो विजेता है, ये ध्यान रखिएगा। और ये स्पेन के रहने वाले हैं। उप विजेता की बात करें तो साथियों वो है नोवाक जोकोविच, जो कहाँ के रहने वाले हैं साथियों? सर्बिया के रहने वाले हैं, ठीक है। इसी में अपन बात करें साथियों महिला एकल की, तो ध्यान रखना, मार्केटा वोंडुसोवा। कौन? मार्केटा वोंडुसोवा, जो चेक गणराज्य की रहने वाली है साथियों, महिला एकल का खिताब जीतने वाली है। इसी में साथियों अगर अपन उप विजेता की बात करें तो ऑन्स जेबूर जो है, ये ट्यूनीशिया की रहने वाली है, और ये उप विजेता है महिला एकल में, ठीक है। चलिए, अब बात करते हैं साथियों अपन सेफ फुटबॉल, इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको ध्यान रखना है, VVIMP है। सेफ फुटबॉल चैंपियनशिप खिताब किसने जीता है साथियों? भारत ने जीता है। और कितनी बार जीता है साथियों? 9वीं बार इन्होंने जीता है। और इसमें साथियों सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कौन है? तो सुनील छेत्री है। ध्यान रखना साथियों, कौन है सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी? सुनील छेत्री। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना, सेफ फुटबॉल चैंपियनशिप। चलिए आगे देखिए। अब देखिए साथियों, अगला है लेबनान एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023, लेबनान एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023। इसमें साथियों महिला मुकाबले में किसने जीता है? देखिएगा, अनुरानी पदक जीती है, गोल्ड, महिला मुकाबले में, ठीक है ना। यानी कि स्वर्ण पदक जीतने वाली कौन है महिला मुकाबले में? अन्नू रानी, जो भाला फेंक से संबंधित है। और पुरुष मुकाबले में किसने जीता है साथियों? तो किशोर जैना ने, जो पदक जीते हैं साथियों गोल्ड, दोनों ने ही स्वर्ण पदक जीता है। अन्नू रानी महिला मुकाबले से जीती है। और किशोर जैना साथियों, इन्होंने भी स्वर्ण पदक जीता है, जो कि भाला फेंक से संबंधित है, और उन्होंने पुरुष मुकाबले में जीता है, ठीक है। साथ ही अगर बात करें शिवपाल सिंह की, तो शिवपाल ने भी साथियों भाला फेंक में इसमें रजत पदक जीता है। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना, ये भाला फेंक से संबंधित है, ठीक है। इस क्लास को आप 2-3 बार देख लेंगे तो आपका जो है प्रश्न आपका अच्छे से कवर हो जाएगा। और ये डाउनलोड करके आप पीडीएफ भी इसकी डाउनलोड कर लेना, ठीक है। चलिए, एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023, एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023। ध्यान रखना साथियों, भारत का पदक तालिका में तीसरा स्थान है। यानी कि एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जो भारत का पदक तालिका में कौन सा स्थान है साथियों? तो याद रखना तीसरा स्थान है। और इन्होंने कुल पदक कितने जीते हैं? तो 27, यानी कि 27 पदक इन्होंने जीते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, जिसमें से इन्होंने 6 तो क्या जीते हैं साथियों? गोल्ड जीते हैं ना।
और 12 इसमें सिल्वर इन्होंने जीते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और 9 इन्होंने क्या जीते हैं साथियों, ब्रॉन्ज जीते हैं, ठीक है, ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है। 27 पदक टोटल जीते हैं, 6 गोल्ड, 12 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज जीते हैं, ठीक है, एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में। इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए अब बात करते हैं साथियों आगे। याद रखना साथियों, इसका जो आयोजन कहाँ पर होता है, तो बैंकॉक थाईलैंड में इसका आयोजन होता है। स्टेडियम कौन सा था, तो ध्यान रखना साथियों, सुपा चलासाई नेशनल स्टेडियम था बैंकॉक का। 12 से 16 जुलाई 2023 को इसका आयोजन किया जाता है, ठीक है। आगे देखिए अब नेक्स्ट देखिएगा साथियों, अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड यानी कि ATL। और ये तो साथियों याद रख लेना, 100% आपके एग्जाम की दृष्टि से VVIMP भी है, ये आपको ध्यान रखना है। ध्यान रखना साथियों, जो अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड है, इसको गोल्डन पिकॉक एनवायरमेंट मैनेजमेंट अवार्ड दिया गया है। गोल्डन पिकॉक एनवायरमेंट मैनेजमेंट का अवार्ड किस संस्था को दिया गया है, तो ध्यान रखिएगा साथियों, अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड ATL को दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं साथियों आगे अपन पेन पिंटर पुरस्कार 2023, ये भी अति महत्वपूर्ण है। पेन पिंटर पुरस्कार 2023, तो याद रखना साथियों, ये माइकल रोसेन को दिया गया है। माइकल रोसेन जो कि साथियों कवि भी हैं और लेखक भी है, ठीक है। माइकल रोसेन पेन पिंटर पुरस्कार 2023 इसको दिया गया है। अब आगे देखिएगा, आगे देखते हैं साथियों, जो देखिए अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ, ध्यान रखना साथियों, वर्ष 2022 और 23, यहाँ पर ध्यान रखना साथियों, वर्ष 2022 और 23 है। इसका सर्वश्रेष्ठ भारतीय फुटबॉलर जो साथियों, इसका अवार्ड किसको दिया गया है, सर्वश्रेष्ठ भारतीय फुटबॉलर का अवार्ड दिया गया है साथियों, ध्यान रखना, लालियान ज्वाला चांगते को। लालियान ज्वाला चांगते जो मिजोरम के रहने वाले हैं, और ये मेरे हिसाब से साथियों 100% अति महत्वपूर्ण भी है, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी बार AIFF महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर का जो है कि साथियों खिताब किसको दिया गया है, दूसरी बार AIFF महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर का खिताब दिया गया है साथियों मनीषा कल्याण को, ये ध्यान रखना है साथियों। इसमें दो खिलाड़ियों ने पदक जीता था, एक तो लालियान ज्वाला चांगते जो मिजोरम के रहने वाले हैं, इनको सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर का अवार्ड दिया गया है, जबकि दूसरी बार साथियों AIFF महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर का खिताब दिया गया है मनीषा कल्याण को, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं साथियों, एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम में बन सकता है 100%, ये भी मुझे अति महत्वपूर्ण लगा। तो देखिएगा, MC मेरीकॉम, याद रखना साथियों, MC मेरीकॉम जो मुक्केबाजी से संबंधित है, और ये पहली महिला खिलाड़ी है जिन्होंने ओलंपिक में भारत के लिए पदक भी जीता था, ये आपको ध्यान रखना है साथियों। और याद रखना है कि दक्षिण पूर्वी इंग्लैंड के विंडसर में वार्षिक UK इंडिया अवार्ड्स में ग्लोबल इंडियन आइकन ऑफ द ईयर अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया है, ये आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है साथियों की दक्षिण पूर्वी इंग्लैंड के विंडसर में वार्षिक UK इंडिया अवार्ड जो हुआ था, उसमें साथियों इनको ग्लोबल इंडियन आइकन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। MC मेरीकॉम को ध्यान रखना है, मुक्केबाजी से संबंधित है, और भारत के अंतर्गत याद रखना साथियों, भारत की पहली ऐसी महिला है जिन्होंने पहली बार जो है ओलंपिक में पदक जीता था, ठीक है। इसके बाद अपन बात कर लेते हैं, देखिएगा एनी अवार्ड साथियों, ये भी छपने वाला प्रश्न है, ध्यान रखना साथियों, एनी अवार्ड 100% छपेगा, ध्यान रखिएगा। एनी अवार्ड 15वां संस्करण था इसका, ध्यान रखना, ये दिया गया है साथियों प्रोफेसर थलपिल प्रदीप को दिया गया है, प्रोफेसर थलपिल प्रदीप को दिया गया है, जो कौन है साथियों, IIT मद्रास में रसायन विज्ञान के ये प्रोफेसर है, ठीक है ना। IIT मद्रास में साथियों ये रसायन विज्ञान के प्रोफेसर है, कौन, थलपिल प्रदीप, जिनको एनी अवार्ड दिया गया है, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। अब ये है साथियों, सर्वोच्च का जो सम्मान पुरस्कार है ये किसको दिया गया है, ये ध्यान रखना साथियों, अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित किया गया है। और सर्वोच्च का जो फ्रांस का जो सर्वोच्च सम्मान है साथियों, उसका नाम है ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर अवार्ड से, ध्यान रखना, ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर अवार्ड से सम्मानित किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। और याद रखना साथियों, ये सम्मान पाने वाले नरेंद्र मोदी जो हैं भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं, और दिया किसने था, तो याद रखिएगा राष्ट्रपति एमेनुअल मैक्रो ने दिया था, जो कि फ्रांस के राष्ट्रपति है, ठीक है। आगे देखिए, अब फिर ये इंपॉर्टेंट ये अपने राजस्थान का है, ठीक है। ये देखिए, क्रोएशिया के ओसीजेक में साथियों जुलाई 2023 में आयोजित विश्व शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स विश्व कप में रुद्रांश खंडेलवाल ने, ध्यान रखना साथियों, 2 गोल्ड पदक जीते हैं, यानी कि 2 स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है, किसमें, विश्व शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स विश्व कप में रुद्रांश खंडेलवाल ने साथियों, याद रखना, 2 गोल्ड मेडल इन्होंने अपने नाम किया है। और ये कहाँ के रहने वाले हैं साथियों, तो याद रखना ये
भरतपुर के रहने वाले हैं। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आपको विशेष तौर से ध्यान में रखना है, ठीक है। क्रोएशिया में आयोजित हुई थी, क्रोएशिया के ओसीजेक में। क्लियर। चलिए, अब वैसे नीचे तो कुछ नहीं, आगे देखिएगा। वर्ल्ड यूथ, अब आगे देखिए। देखिए साथियों कि वर्ल्ड यूथ डेफ बैडमिंटन चैंपियनशिप टीम इवेंट के अंतर्गत, इसका पहली बात तो अपन बात करते हैं कि वर्ल्ड यूथ डेफ बैडमिंटन जो चैंपियनशिप जो टीम इवेंट हुआ था, इसका आयोजन कहाँ पर होता है साथियों? ब्राजील में होता है, इतना ध्यान रखना है। और इसमें जो पदक जीतने वाली है वो कौन है साथियों? गोरांशी। कौन है? गोरांशी, जो कहाँ की रहने वाली है? कोटा के। पदक जीता है साथियों गोल्ड। ये मुखबिर है और इनके पिता भी साथियों मुखबिर है, और इन्होंने इच्छा जाहिर की है ओलंपिक में पदक जीतने की भी, ठीक है। वर्ल्ड यूथ डेफ बैडमिंटन चैंपियनशिप टीम इवेंट के अंतर्गत साथियों कोटा की गोरांशी, जो रामगंज मंडी की रहने वाली है, उसने गोल्ड मेडल जीता है इसके अंतर्गत, ठीक है, जो ब्राजील में आयोजित हुआ था। और 100% इंपॉर्टेंट भी है, ध्यान रखना है आपको, गोरांशी। आगे देखिए, नेक्स्ट क्या है देखिएगा साथियों, निर्वाचन आयोग का फ्लैगशिप कार्यक्रम। निर्वाचन आयोग का फ्लैगशिप कार्यक्रम, याद रखना, निर्वाचन आयोग का फ्लैगशिप कार्यक्रम क्या था? स्वीप। स्विप के माध्यम से, ध्यान रखना, इसकी फुल फॉर्म क्या है? सिस्टमेटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्ट्रोल पार्टिसिपेशन। ध्यान रखना, सिस्टमेटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्ट्रोल पार्टिसिपेशन, याद रखना, इसकी फुल फॉर्म आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। ये किस लिए चलाया गया है? तो ध्यान रखना साथियों, मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए निर्वाचन आयोग के द्वारा मिशन 75 संचालित किया जा रहा है। कौन सा? मिशन 75, ठीक है ना। चलिए, स्विप की फुल फॉर्म आप सभी को पता चल गई होगी। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न साथियों आपके सामने है, गोड्डा विद्युत संयंत्र। अति महत्वपूर्ण है, 100% महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान में रखना है आपको। गोड्डा विद्युत संयंत्र, इसकी जो क्षमता है साथियों, विद्युत उत्पादन करने की क्षमता कितनी है? 1600 मेगावाट। कितनी है साथियों? 1600 मेगावाट है, आपको ध्यान रखना है। और याद रखना साथियों, अडानी ग्रुप का यह पहला अंतर्राष्ट्रीय पावर प्लांट भी है। गोड्डा विद्युत संयंत्र कहाँ पर स्थित है? ये झारखंड में स्थित है। और ये अडानी ग्रुप का साथियों पहला अंतर्राष्ट्रीय पावर प्लांट है। इसकी क्या खासियत है, क्यों इंपॉर्टेंट है? तो ध्यान रखना साथियों, गौतम अडानी ने यह प्लांट 15 जुलाई 2023 को ढाका यानी कि बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री है साथियों, पीएम शेख हसीना को सौंपा है। ध्यान रखना, किसको सौंपा इन्होंने? ढाका यानी कि बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री है शेख हसीना, उनको इन्होंने सौंपा है। किसने? गौतम अडानी ने। याद रखिएगा, इसकी क्षमता है 1600 मेगावाट, और ये स्थित कहाँ पर है साथियों? झारखंड में, इसलिए ये अति महत्वपूर्ण हो जाता है। और इसने सौंपा है किसको? पीएम शेख हसीना को, जो कहाँ की है? बांग्लादेश की, ठीक है ना। चलिए, 1600 मेगावाट इसकी क्षमता है, झारखंड में ये स्थित है। चलिए आगे देखिए। अब देखिए साथियों, चीन ने लॉन्च किया है, चीन ने लॉन्च किया दुनिया का प्रथम मिथेन ईंधन वाला रॉकेट, जिसको क्या नाम दिया गया है? जुक्यू 2 कैरियर रॉकेट। क्या नाम दिया गया है साथियों इसको? देखिए मैं फिर लिख देता हूँ, जुक्यू 2 कैरियर रॉकेट, ये इसको नाम दिया गया है। और ये साथियों मिथेन के ईंधन वाला है, ये आपको ध्यान रखना है, मिथेन से संचालित होगा। और ये साथियों याद रखना, चीन का पहला है, सॉरी दुनिया का पहला है, ये ध्यान रखना, चीन ने लॉन्च किया है और दुनिया का ये पहला है, यानी कि विश्व का पहला है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं अपने साथियों मिशन चंद्रयान 3 के बारे में, जो कि दक्षिण चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर लैंड होने वाला प्रथम देश अपना भारत है, लेकिन चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा अपना भारत है, ये ध्यान रखना है साथियों, ठीक है ना। अमेरिका, रूस और चाइना के बाद लैंड हुआ था, लॉन्च किया था साथियों आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से 14 जुलाई को, याद रखना है। LVM-3 M4 रॉकेट से साथियों इसको प्रक्षेपित किया गया था। LVM-3 M4 रॉकेट से इसको प्रक्षेपित किया गया था, ध्यान रखना है साथियों। सॉफ्ट लैंडिंग की थी इसने 23 अगस्त को, ध्यान रखना, 6:04 पर, यह आपको ध्यान रखना है साथियों, ठीक है ना। और 23 अगस्त को ही साथियों ध्यान रखना साथियों नेशनल स्पेस डे मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसमें याद रखना साथियों, दो लैंडर लैंडर ध्यान रखना, इसमें जो लैंडर का नाम रखा गया था वो था विक्रम, और इसका जो रोवर था साथियों, रोवर का नाम रखा गया था प्रज्ञान। चंद्रयान 2 के समान ही था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लैंडर विक्रम था, रोवर प्रज्ञान था। 5 अगस्त को चंद्रमा की कक्षा में यह प्रवेश किया था, ये आपको ध्यान रखना है साथियों। और दक्षिण ध्रुव पर इन्होंने सॉफ्ट लैंडिंग भी की है, लैंडिंग की है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। चलिए, भारत याद रखना साथियों, भारत चौथा देश है ऐसा करने वाला, अमेरिका, रूस, चीन के बाद, ठीक है ना। अमेरिका, रूस और चीन के बाद। परियोजना निदेशक कौन है साथियों इसमें? तो याद रखना वीर मुथुवेल है।
और मिशन निदेशक कौन थे साथियों? मोहन कुमार थे। और याद रखना साथियों, इसरो के प्रमुख कौन है? तो याद रखना वो है आपके सोमनाथ। ठीक है, ये इतना ही आपको याद रख लेना है। चलिए आगे देखते हैं अब। देश का पहला देश का पहला सहकारी संचालित सैनिक स्कूल, ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसका जो शिलान्यास उद्घाटन है साथियों केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा किया गया था। और ये याद रखना साथियों, नरेंद्र मोदी का जो गृह जनपद है महसाणा, वहां पर इसका लोकार्पण किया गया है। ठीक है ना। देश का पहला सहकारी संचालित सैनिक स्कूल का जो शिलान्यास है साथियों वो कहाँ पर किया गया है? ये किया गया था साथियों केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा। ध्यान रखना है, जो सहकारिता मंत्री भी है। और महसाणा, ध्यान रखना साथियों, महसाणा गुजरात के अंतर्गत इसका उद्घाटन किया था। कब? 4 जुलाई 2023 को। इसकी जो संचालित संस्था होगी वो कौन सी होगी? श्री मोतीबाई आर चौधरी सागर सैनिक स्कूल दूध सागर रिसर्च एंड डेवलपमेंट एसोसिएशन द्वारा इसको संचालित किया जाएगा। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, श्री मोतीबाई आर चौधरी सागर सैनिक स्कूल दूध सागर रिसर्च एंड डेवलपमेंट एसोसिएशन के द्वारा संचालित किया जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। अब एक और प्रश्न साथियों इंपॉर्टेंट है, उसको आपको ध्यान रखना है। देखिए मंगलम, देखिए साथियों मंत्रालयम, सॉरी मंत्रालयम गांव है ये। और ये मंत्रालयम गांव कहाँ पर है? तो साथियों याद रखिएगा ये है आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में स्थित है। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में स्थित एक गांव है मंत्रालयम। यहाँ पर क्या विशेषताएं साथियों इसकी ध्यान रखिएगा साथियों। हाल ही में यहाँ पर 108 फीट ऊंची भव्य पंचलोहा भगवान श्री राम की जो मूर्ति है साथियों वो यहाँ पर बनाई जा रही है। और इसका जो शिलान्यास है वो किसके द्वारा किया गया था? केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के द्वारा किया गया था। यानी कि याद रखिएगा साथियों 108 फीट ऊंची है भव्य पंचलोहा प्रतिमाएं किसकी? भगवान श्री राम की प्रतिमा यहाँ पर बनाई जा रही है। ये आपको ध्यान रखना है। और मंत्रालयम जो गांव है आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में स्थित गांव है। ठीक है, इतना याद रखना है। चलिए आगे देखिएगा। समुद्री क्षेत्र में डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने के लिए, समुद्री क्षेत्र में डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने के लिए साथियों डीजीएनएसएस सागर संपर्क का जो है उद्घाटन किया है। किसको? समुद्र में क्षेत्र में डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने के लिए डीजीएनएसएस यानी कि सागर संपर्क का उद्घाटन किया गया है। किसके द्वारा किया गया था साथियों? जल मार्ग एवं बंदरगाह जो मंत्री कौन है? सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा किया गया था। ठीक है, आगे देखिए। नेक्स्ट है आपके सामने साथियों, याद रखना यह भी इंपॉर्टेंट है कि राज्यसभा के उपाध्यक्ष पैनल में शामिल महिलाएं। ठीक है, 4 महिलाओं को शामिल किया गया है राज्यसभा के उपाध्यक्ष पैनल में। वो 4 महिलाएं कौन कौन है जिनको शामिल किया है? एक तो है साथियों एस फांगनोन, दूसरे है साथियों पीटी हुसा, और तीसरी है फौजिया खान, और छह है साथियों सुल्ता देव। ये चारों महिलाएं हैं जिनको राज्यसभा के उपाध्यक्ष पैनल में शामिल किया गया है। ठीक है, चलिए ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 भारत इसका चौथा स्थान है। कुल 145 देशों में शीर्ष पर अमेरिका, रूस और चाइना है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब एक और इम्पोर्टेंट है राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन। ध्यान रखना है साथियों, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन की शुरुआत की गई थी 4 जनवरी 2023 को। एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसकी डेट आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हरित हाइड्रोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जो 2023 है वो आयोजन हुआ था। कहाँ पर? नई दिल्ली में। किस पर? हरित हाइड्रोजन पर जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है साथियों उसका आयोजन किया गया था नई दिल्ली में। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद देखिएगा G20 जो शेरपा की तीसरी बैठक है साथियों वो हम्पी कर्नाटक में हुई थी। G20 शेरपा की जो है तीसरी बैठक साथियों हम्पी कर्नाटक में हुई थी। प्रथम हुई थी साथियों अपने राजस्थान उदयपुर के अंतर्गत। ठीक है ना। अर्बन 20 यानी कि मेरल शिखर सम्मेलन जो है याद रखना साथियों गांधीनगर और अहमदाबाद जुड़वा नगरों में हुई थी। सेमिकोन इंडिया 2023 महात्मा मंदिर साथियों सेमिकोन इंडिया 2023 का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। कहाँ पर? महात्मा गांधी जो सॉरी महात्मा मंदिर है गांधीनगर गुजरात में। ठीक है, आगे देखिएगा। देखिए साथियों नेक्स्ट है आपके सामने नोमैडिक एलिफेंट यानी कि 2023 सैन्य अभ्यास। नोमैडिक एलिफेंट 2023 सैन्य अभ्यास किन दो देशों के मध्य में होता है? तो ध्यान रखना साथियों भारत व मंगोलिया। ठीक है ना। नोमैडिक एलिफेंट 2023 सैन्य अभ्यास आपको याद रखना है भारत मंगोलिया के बीच में होता है। और इसके बाद देखिए साथियों ऑपरेशन सर्दर्न रेडीनेस, ऑपरेशन सर्दर्न रेडीनेस 2023, तो ध्यान रखिएगा भारत और अमेरिका, इटली और ब्रिटेन, भारत अमेरिका और इटली ब्रिटेन जो है इन चारों देशों के मध्य में होता है ऑपरेशन सर्दर्न रेडीनेस 2023। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। एक है साथियों जिमैक्स, जिमैक्स 23 भारत व जापान की समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास है। जिमैक्स 23 भारत व जापान समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास। ध्यान रखना भारत और जापान के बीच साथियों एक तो वीर गार्जियन भी होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। वीर गार्जियन, धर्म गार्जियन,
ये सब इन दोनों के ही हैं, ठीक है ना। भारत व जापान। और वीट गार्जियन में भाग लेने वाली देश की पहली महिला जो विंग कमांडर थी वो कौन थी आपके, वो थी साथियों आपके अवनी चतुर्वेदी, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। साल्वेक्स अभ्यास भारत व अमेरिका नौसेना, ठीक है। साल्वेक्स जो अभ्यास होता है वो किन किन के मध्य में होता है, भारत व अमेरिकी सेना के मध्य में होता है। कैनबिस मेडिसिन परियोजना, ध्यान रखना साथियों, कैनबिस जो मेडिसिन परियोजना है ये जम्मू में स्थापित की गई है और ये भांग से, याद रखिएगा साथियों, ये भांग से बनाई जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जो कैंसर के उपचार में, मिर्गी के उपचार में इसका उपयोग किया जाएगा, ध्यान रखना है। मो जंगल जामी योजना, मो जंगल जामी योजना उड़ीसा सरकार के द्वारा शुरू की गई है। मो जंगल जामी योजना इंपॉर्टेंट योजना है, उड़ीसा सरकार के द्वारा शुरू की गई है। भारत का पहला टेलीमानस चैटबॉट लॉन्च किया है, भारत का पहला टेलीमानस चैटबॉट लॉन्च किसने किया है साथियों, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने, जो जम्मू कश्मीर में केंद्र किया है, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में भारत का पहला टेलीमानस चैटबॉट लॉन्च किया है साथियों, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के द्वारा, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं अब। ग्लोबल पीस इंडेक्स साथियों याद रखना है आपको, ये कौन सी है, ग्लोबल पीस इंडेक्स है, ठीक है ना। देखिए ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023, भारत का ध्यान रखना साथियों 163 देशों में 126वां स्थान है, कौन सा स्थान है साथियों, 126वां स्थान है, ये आपको ध्यान रखना है। ग्लोबल पीस इंडेक्स, इंडेक्स। और पासपोर्ट के अंतर्गत साथियों कौन सा स्थान है, तो 80वां स्थान है, पहले 85वां था अब 80वां है, पासपोर्ट के अंतर्गत, विश्व पासपोर्ट के अंदर है ना, ये थोड़ा ध्यान रखना है आपको। 80वां विश्व पासपोर्ट इंडेक्स के अंतर्गत, ध्यान रखिएगा साथियों 80वां स्थान है, जबकि ग्लोबल पीस इंडेक्स में 126वां स्थान है 163 देशों में। चलिए अगला देखिएगा, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2023, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2023 में भारत का साथियों 127वां स्थान है, ये भी आपको विशेष तौर से ध्यान में रखना है, ठीक है, 127वां स्थान है। इसके बाद अपन देखते हैं साथियों, ग्लोबल लिवेबिलिटी, ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2023, ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2023 भारत के शहरों की रैंक क्या है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसमें देखते हैं साथियों अपन, नई दिल्ली व मुंबई की रैंकिंग है 141, चेन्नई की रैंक है 144, अहमदाबाद की 147 और बेंगलुरु के साथियों 148, ठीक है ना, इतना ही याद रखना है। इसके बाद है साथियों अगला जो देखिएगा, समेकित सिमुलेटर परिसर ध्रुव का जो है उद्घाटन, समेकित सिमुलेटर परिसर, समेकित सिमुलेटर परिसर ध्रुव का जो उद्घाटन है साथियों, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया था, ये आपको ध्यान रखना है। और याद रखना साथियों, भारतीय नौसेना कार्मिकों के व्यवहारिक प्रशिक्षण को बढ़ाने के लिए इसका उद्घाटन किया गया था, किसका साथियों, ध्रुव का उद्घाटन किया गया था, याद रखना है, भारतीय नौसेना कार्मिकों के व्यवहारिक प्रशिक्षण को बढ़ाने के लिए, ठीक है, किसके द्वारा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा, ठीक है। चलिए इसके बाद अपन देखते हैं साथियों, भारत वियतनाम को क्या देगा, भारत वियतनाम को देगा साथियों आईएनएस कृपाण, याद रखना है, 100% इंपोर्टेंट है साथियों, भारत वियतनाम को देगा आईएनएस कृपाण, ये आपको ध्यान रखना है साथियों। अगला देखिएगा, पांचवा खाद्य जो है, पांचवा स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स जो है सूचकांक जारी हो चुके हैं, उसमें राजस्थान का साथियों याद रखिएगा 8वां स्थान है, केरल इसमें प्रथम स्थान पर है, पंजाब इसमें दूसरे स्थान पर है, तमिलनाडु तीसरे पर है, और मध्य प्रदेश साथियों किस पर है, चौथे पर, और उत्तर प्रदेश है साथियों 5वें पर, ये आपको ध्यान रखना है, क्लियर। चलिए इसके बाद अपन देखते हैं, राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF, ठीक है, राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF, ध्यान रखना है साथियों, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क यानी कि NIRF, शीर्ष स्थान इसमें साथियों IIT मद्रास को दिया गया है। और ये प्रश्न मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट भी है, ध्यान रखिएगा साथियों, IIT मद्रास, ठीक है ना, ये शीर्ष पर है, थोड़ा आपको ध्यान रख लेना है। चलिए आगे देखिए, अब देखिए साथियों, चीन ने बनाई विश्व की सबसे शक्तिशाली हाइपरसोनिक विंड टनल, चीन ने बनाई विश्व की सबसे शक्तिशाली हाइपरसोनिक विंड टनल, जिसका नाम क्या रखा गया है मित्रों, याद रखना JF22, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और DRDO ने साथियों याद रखिएगा, DRDO ने किया अग्नि प्राइम का सफल परीक्षण, किसका साथियों, अग्नि प्राइम जो कि बैलिस्टिक मिसाइल है, अग्नि प्राइम, ध्यान रखना है साथियों, अग्नि प्राइम का इन्होंने सफल परीक्षण किया है, ये ध्यान रखना है आपको। चलिए
जो एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप है साथियों, वहां से इसका प्रक्षेपण किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक, वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक जो है भारत 40वें स्थान पर है, ध्यान रखिएगा साथियों, प्रतिस्पर्धा सूचकांक में 40वें स्थान पर है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, देखिएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला साथियों मिस्र का सर्वोच्च सम्मान दिया गया है, ध्यान रखिएगा, ऑर्डर ऑफ द नाइल। इस पुरस्कार का क्या नाम है? ऑर्डर ऑफ द नाइल है। किसके द्वारा? मिस्र के द्वारा दिया गया था, और मिस्र के राष्ट्रपति कौन है साथियों? अब्देल फतेह अल सीसी। और हाल ही में साथियों भारत व मिस्र के बीच, भारत व मिस्र के बीच साथियों राजस्थान में एक अभ्यास हुआ था, उसका नाम क्या था? साइक्लोन पस्ट। और ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है साथियों, ठीक है ना। साइक्लोन पस्ट का आयोजन किया गया था कहाँ पर? जैसलमेर में। ये थोड़ा ध्यान है रखना है आपको, इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा आप साथियों, अब देखिएगा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भी सूरीनाम का जो है सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया है। सूरीनाम का सर्वोच्च नागरिक नागरिक जो सम्मान है किसको दिया गया है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को। इसका नाम क्या है साथियों? द ग्रैंड, देखिएगा, द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार, है ना, ये इसका नाम है साथियों। क्लियर, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट पुरस्कार है और दिया गया है साथियों अपने भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को। क्लियर, अगला देखिए। अब देखिए साथियों, अपन बात कर लेते हैं बाल साहित्य पुरस्कारों की। बाल साहित्य पुरस्कारों की बात करें साथियों तो याद रखना 23 यानी कि 2023 किस किस को दिया गया है। हिंदी भाषा की बात करें तो हिंदी भाषा में दिया गया है साथियों सूर्यनाथ सिंह को। इनकी कविता संग्रह है कौतुक ऐप। क्या है साथियों? कौतुक ऐप है। देखिएगा, अंग्रेजी भाषा में दिया गया है सुधा मूर्ति को। किसको दिया गया है साथियों? सुधा मूर्ति। ग्रैंड वेरेंटम बैग ऑफ स्टोरीज को दिया गया है, स्टोरीज को, ठीक है ना, याद रखना है। और राजस्थानी भाषा के लिए तो आप सभी को पता ही होगा, किरण बादल को दिया गया है कविता इनकी टाबरारी दुनिया। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। साहित्य अकादमी का युवा पुरस्कार किसको दिया गया है? साहित्य अकादमी का जो है युवा पुरस्कार 2023 दिया गया है साथियों, याद रखना। हिंदी भाषा में तो अतुल कुमार राय को दिया गया है चांदपुर की चंदा के लिए। और अंग्रेजी भाषा में दिया गया है साथियों अनिरुद्ध केनी सेट्टी को दिया गया है लॉर्ड्स ऑफ द डेक्कन, यानी कि संदर्न इंडिया क्रोम द चालुक्यास टू द चेलास के लिए दिया गया है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। राजस्थानी भाषा के लिए किसको दिया गया है तो ध्यान रखिएगा साथियों, अपन पढ़ चुके हैं वैसे इसको, राजस्थान करंट अफेयर्स में देवीलाल मैया को दिया गया है अंतासरो अल्मो के लिए, ठीक है ना, देवीलाल मैया अंतासरो अल्मो के लिए। ध्यान रखना है। गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड, ध्यान रखना साथियों, गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड ये दिया गया है साथियों अपने जो भारत के आरबीआई के गवर्नर है कौन? शक्तिकांत दास को, ठीक है ना। गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड किसको दिया गया है? अ, अपना जो इंडिया का जो रिजर्व बैंक है उनके गवर्नर शक्तिकांत दास को ये दिया गया है। क्लियर, इंपॉर्टेंट है इसलिए ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब, देखिएगा साथियों अगला जो अपन देखते हैं कि इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन, ध्यान रखना सात्विक और चिराग की जोड़ी ने इसको जीता है। इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन, ध्यान रखना सात्विक चिराग की जोड़ी ने जीता है। फ्रेंच ओपन 2023 की बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा साथियों इसमें दो खिताब जीते हैं, एक तो महिला और पुरुष, ठीक है। फ्रेंच ओपन 2023 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? नोवाक जोकोविक जो सर्बिया के रहने वाले हैं। और महिला एकल का खिताब साथियों इगा स्वियातेक ने जीता है जो पोलैंड की रहने वाली है, ठीक है ना। फ्रेंच ओपन महिला एकल का खिताब इगा स्वियातेक पोलैंड की है, पुरुष एकल का खिताब नोवाक जोकोविच जो सर्बिया के रहने वाले हैं, ठीक है। चलिए अगला देखिए, इंटरकॉन्टिनेंटल कप फुटबॉल टूर्नामेंट, इंटरकॉन्टिनेंटल कप फुटबॉल टूर्नामेंट जो है विजेता कौन है साथियों? इसका भारत है और उप विजेता साथियों लेबनान है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, देखिए साथियों 200 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले पहले पुरुष फुटबॉलर हैं वो आपके रोनाल्डो हैं। और ये अति महत्वपूर्ण है, 100% एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है साथियों कि 200 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले पहले पुरुष फुटबॉलर हैं आपके रोनाल्डो। आगे देखिएगा, अगला जो है कि फीफा अंडर 20 फुटबॉल विश्व कप, फीफा अंडर 20 फुटबॉल विश्व कप की बात करें तो साथियों विजेता है कौन? यूरुग्वे, जिन्होंने पहली बार इसको जीता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है साथियों एशिया अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप की बात करेंगे। एशिया अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप के अंतर्गत ध्यान रखना
भारत जो है पदक तालिका में कौन सा स्थान है साथियों? तीसरा स्थान है। पदक जीते हैं साथियों इन्होंने टोटल 19 पदक इन्होंने जीते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, जिसमें से इन्होंने साथियों 6 तो इन्होंने कौन से पदक जीते हैं साथियों? गोल्ड जीते हैं। और याद रखना साथियों 7 इन्होंने सिल्वर जीते हैं। और याद रखना साथियों 6 इन्होंने ब्रॉन्ज जीते हैं। ये ध्यान रखना, कुल 19 पदक जीते हैं। पदक तालिका में तीसरा स्थान है, 6 गोल्ड, 7 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज। ठीक है, चलिए आगे देखिए, भवानी देवी की बात कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट है, भवानी देवी से प्रश्न पूछा जा सकता है, 100% ध्यान रखना है आपको। भवानी देवी का खेल है साथियों तलवारबाजी से ये संबंधित है। और इन्होंने एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप में, ध्यान रखना है साथियों, एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप में इन्होंने कौन सा मेडल जीता है? तो ध्यान रखना, कांस्य पदक यानी कि ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण सीईओ, ध्यान रखना है साथियों, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के जो सीईओ कौन बनाए गए हैं? अमित अग्रवाल जी को बनाया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए। अब देखिए साथियों, भारतीय बाहरी खुफिया रिसर्च एंड एनालिसिस विंग RAW रो के नया चीफ बनाया गया है साथियों राव सिन्हा को। किसको? राव सिन्हा को बनाया गया है रो के चीफ, है ना, ये ध्यान रखना है आपको। आगे देखिएगा, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी कि GSI का नया महानिदेशक जो है वो किसको नियुक्त किया गया है? तो ध्यान रखिएगा साथियों, जनार्दन प्रसाद को नियुक्त किया गया है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है? तो ध्यान रखिएगा साथियों, डेनिस फ्रांसीसी को नियुक्त किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे देखिए। अब विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी कि WMO की पहली महिला जो है महासचिव किसको बनाया गया है? तो याद रखना साथियों, सेलेस्ते साउले को बनाया गया है। ठीक है ना, सेलेस्ते साउलो को बनाया गया है। ठीक है, ये ध्यान रख 60 लोग। अगला देखिए, केरल के पहले साथियों अशोक चक्र विजेता LB डिक्रूज का निधन हो गया है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, 100% एग्जाम में पूछा जा सकता है कि केरल के पहले अशोक चक्र विजेता LB डिक्रूज का निधन हो गया है। इसके बाद देखिएगा, राष्ट्रीय प्रसारक दूरदर्शन पर भारत की पहली अंग्रेजी समाचार गीतांजलि अय्यर का जो है साथियों 7 जून 2023 को 75 वर्ष की उम्र में नई दिल्ली में ही निधन हो गया है। ये प्रश्न भी अति महत्वपूर्ण है। गीतांजलि अय्यर, ध्यान रखना, जो पहली अंग्रेजी समाचार की कहती है राष्ट्रीय प्रसारक थी दूरदर्शन पर भारत की। ठीक है ना, इनका भी निधन हो चुका है 75 वर्ष की उम्र में। अगला देखिएगा, G20 के प्रथम कार्य समूह का 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन साथियों यानी कि L20 शिखर सम्मेलन, इसका आयोजन हुआ था साथियों पटना बिहार में। पटना बिहार में G20 के श्रम कार्य समूह का 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन हुआ था। ये कहाँ पर हुआ था? तो ध्यान रखना, पटना बिहार में। क्लियर, याद रखना है। इसके बाद अपन देखते हैं अब महिला 20 W20 यानी कि शिखर सम्मेलन, इसका आयोजन हुआ था महाबलीपुरम, कहाँ पर? तमिलनाडु में। ध्यान रखना, महिला 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ था महाबलीपुरम, तमिलनाडु में। इसके बाद देखिएगा साथियों, एक्स एक्ुवेरिन भारत व मालदीव का संयुक्त सैन्य अभ्यास है। एक्स एक्ुवेरिन को कहाँ का अभ्यास है साथियों? भारत व मालदीव के बीच होने वाला संयुक्त सैन्य अभ्यास है, ये आपको ध्यान रखना है। और रण विजय याद रखिएगा साथियों अपनी, ये भारतीय वायुसेना का अभ्यास है। ठीक है ना, भारतीय वायुसेना का अभ्यास है रण विजय, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है साथियों, है ना। क्लियर, चलिए आगे देखिएगा, केंद्रीय सतर्कता आयोग की अपन बात करेंगे। केंद्रीय सतर्कता आयोग बनाया गया, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव को शपथ दिलवाई थी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। हैरिस पार्क नाम बदल करके अब लिटिल इंडिया कर दिया गया है। हैरिस पार्क का नाम बदल के अब क्या कर दिया गया है साथियों? लिटिल इंडिया कर दिया गया है। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, G7 का 49वां शिखर सम्मेलन, G7 का 49वां शिखर सम्मेलन याद रखेगा, यह हुआ था साथियों ग्रांड प्रिंस होटल, हिरोशिमा जापान के अंदर हुआ था। ठीक है ना, G7 का 49वां शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? ग्रांड प्रिंस होटल थी हिरोशिमा, जहाँ जापान के अंतर्गत इसका आयोजन होता है। ठीक है, अब देखिए साथियों, अगला प्रश्न अपन देखते हैं, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत का स्थान है शीर्ष स्थान पर नॉर्वे है, जबकि भारत का स्थान साथियों 161वां है। ठीक है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का 161वां स्थान है, याद रखिएगा, शीर्ष पर नॉर्वे है। इसके बाद देखिए साथियों, हेंके का वार्षिक दुख सूचकांक 2022, इसमें भारत का 103वां स्थान है, ध्यान रखना,
103वां स्थान भारत का है किसमें, हेंके का वार्षिक दुख सूचकांक में। अगला देखिएगा साथियों, यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि देश का पहला पूर्ण रूप से ई शासित राज्य कौन सा घोषित किया गया है। देश का पहला पूर्ण रूप से साथियों ई शासित राज्य घोषित किया गया है किसको, केरल राज्य को। याद रखना साथियों, ई शासित प्रश्न बन सकता है यहाँ से। शांति निकेतन को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल करने की सिफारिश की गई है और शांति निकेतन कहाँ पर स्थित है साथियों, याद रखिएगा पश्चिम बंगाल के अंदर ये स्थित है शांति निकेतन। चलिए आगे देखिएगा आप, याद रखना साथियों अगला जो है आपके सामने देखिए, हरित पतन दिशा निर्देश 2023। हरित पतन दिशा निर्देश 2023, इसका उद्देश्य रखा गया था साथियों जीरो कार्बन का उत्सर्जन होना, इसका उद्देश्य रखा गया था। हरित पतन दिशा निर्देश 2023 का उद्देश्य था जीरो कार्बन उत्सर्जन, और इसका शुभारंभ किया गया साथियों हरित सागर का शुभारंभ किया गया इसके मतलब इसके बचाव के लिए, ठीक है ना। हरित पतन दिशा निर्देश का ध्यान रखिएगा सर, ठीक है। इसके तहत हरित सागर का शुभारंभ किया गया जीरो कार्बन के उत्सर्जन के उद्देश्य से। चलिए आगे देखिएगा, नेक्स्ट है अब भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद देहरादून। भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद देहरादून, ध्यान रखना साथियों इसके अंतर्गत सतत भूमि प्रबंधन के लिए उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया था कब, 20 मई 2023 को। उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया था 20 मई 2023 को, किसके लिए, सतत भूमि प्रबंधन के लिए, ठीक है ना, याद रखना है। अब देखिए साथियों, हरे कृष्णा हेरिटेज टावर। हरे कृष्णा हेरिटेज टावर ये कहाँ पर बनेगा, हैदराबाद, और हैदराबाद कहाँ पर है, तमिलनाडु के अंदर ये बनाया जाएगा, ठीक है। अंजी खड्डू पुल कहाँ पर बनेगा, ध्यान रखना साथियों, अंजी खड्डू पुल बनकर के तैयार हो गया है और ये कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में। अंजी खड्डू पुल जम्मू कश्मीर में। देश का पहला, याद रखना साथियों, केबल स्टे रेल पुल है। देश का पहला केबल स्टे रेल पुल कौन सा है, अंजी खड्डू पुल, जो जम्मू कश्मीर में बनकर तैयार अब हो चुका है, ठीक है। चलिए, अंजी नदी पर बना हुआ है ये, ध्यान रखना, ठीक है। चिनाब के सहायक नदी है। कपिलेश्वर मंदिर, कपिलेश्वर मंदिर, कपिलेश्वर मंदिर की बात करें तो भुवनेश्वर ओडिशा के अंदर ये बन रहा है। कपिलेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है, भुवनेश्वर ओडिशा में स्थित है। ध्यान रखना साथियों, इसको भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की संरक्षित स्मारक सूची में जोड़ा जाएगा। किसको, कपिलेश्वर मंदिर जो कहाँ पर है, भुवनेश्वर ओडिशा में, और इसको किस में शामिल किया जाएगा, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की जो संरक्षित स्मारकों की सूची है साथियों उसमें इसको जोड़ा जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, प्रश्न आपके इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। आगे देखिएगा साथियों, इसरो द्वारा, याद रखना साथियों, नेविगेशन उपग्रह NVS-1 जो है इसका सफल प्रक्षेपण हो चुका है। नेविगेशन उपग्रह NVS-1, ठीक है ना, ये पहला प्रक्षेपण है, याद रखिएगा। सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है, तो रैयाना बरनावी है, ठीक है। सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री इंपॉर्टेंट है, याद रखना साथियों, तो वो कौन है, तो याद रखना साथियों, रैयाना बरनावी, ये सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री है, ये आपको ध्यान रख लेना है, ठीक है। अब याद रखिएगा साथियों, कलवारी श्रेणी की पनडुब्बी है वागसीर, इसका समुद्री परीक्षण शुरू हो चुका है। कलवारी श्रेणी की जो पनडुब्बी वागसीर है इसका समुद्री परीक्षण शुरू हो चुका है। और इसके बाद याद रखना है साथियों, सुपर कंप्यूटर एरावत, इंपॉर्टेंट है, याद रखना, सुपर कंप्यूटर एरावत को विश्व वरीयता क्रम में साथियों 75 का स्थान मिला है। याद रखना, सुपर कंप्यूटर एरावत को विश्व वरीयता क्रम में 75 का स्थान मिला है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला देखिए, अब कोरिया में आयोजित वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप में साथियों अवनी लेखरा ने रजत पदक जीता है। कोरिया में आयोजित साथियों वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप में अवनी लेखरा ने रजत पदक जीता है। किस स्पर्धा में, ध्यान रखना साथियों, 10 मीटर एयर राइफल SH-1 स्पर्धा के अंतर्गत, ठीक है। अगला देखिएगा, देखिए साथियों, द गोल्डन ग्लोब टाइगर अवार्ड, ध्यान रखना साथियों, द गोल्डन ग्लोब टाइगर अवार्ड दिया गया है साथियों राजस्थान हाउसिंग बोर्ड को, ठीक है ना। द गोल्डन ग्लोब टाइगर अवार्ड राजस्थान हाउसिंग बोर्ड को दिया गया है, हाउसिंग बोर्ड, ध्यान रखना। अगला देखिए, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस की बात करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, पहले तो ध्यान रखना 22 मई 2023 को। और इसके इसी दिन साथियों याद रखिएगा, CM अशोक गहलोत ने एक तो जयसमंद वन्य जीव अभयारण्य में इन्होंने जंगल सफारी की शुरुआत करी थी, और साथ ही साथियों बीड कंजर्वेशन रिजर्व जो झुंझुनू में है, यहाँ पर भी साथियों इन्होंने जंगल सफारी की शुरुआत करी थी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। देखिए कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 की बात करें तो ये जॉर्जी गोस्पोडिनोवा जो बुल्गारिया के लेखक हैं इनको दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसको दिया गया है, जॉर्जी गोस्पोडिनोव,
जॉर्जी गोस्पोडिनोव को दिया गया है, जो बुल्गेरियाई लेखक हैं, याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार इनको दिया गया है, ठीक है। विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2023, याद रखिएगा। विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2023, इसके जो नए चैंपियन बने वो कौन बने साथियों? डिंग लीरेन। कौन बने साथियों? डिंग लीरेन। किसके? विश्व शतरंज चैंपियनशिप के, ठीक है। आगे देखिएगा, स्नूकर विश्व चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो लुका ब्रेसेल ने जीता है। स्नूकर विश्व चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है साथियों? तो याद रखिएगा, लुका ब्रेसेल ने जीता है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, याद रखना है। अब देखिए साथियों, 28 बार माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली महिला कौन बनी है? 28 बार माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली जो है महिला कौन बनी है? तो वह है साथियों नेपाली शेरपा कीमा रीता, है ना। ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, शेरपा कीमा रीता। माउंट एवरेस्ट को इन्होंने फतेह किया है कितनी बार? 28 बार, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। और क्लास आपको कैसी लगती है कमेंट करके जरूर बताइए, ठीक है। इसकी पीडीएफ आपको याद रखना कहाँ पर मिलेगी? ऐप पर भी आपको मिल जाएगी, और मैं टेलीग्राम पर भी इसको डाल दूंगा। टेलीग्राम भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, सेम नेम से है। लिंक आपको सभी का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।